और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे इस लोकार्पण के समय। मंकेश्वर, ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। तो ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और इसी के साथ ही मंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण आज होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे, इस मशीन का लोकार्पण करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे इस मौके पर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। तौकीर, आज इस मशीन का उद्घाटन होना है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे। किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं और कब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है? देखिए, ये पैथोजेनिक रिडक्शन मशीन है और खास बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और हम उसी कार्यक्रम स्थल पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका जो काफिला है वो पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री इस समय अंदर संबोधित कर रहे हैं लोगों को। कहीं न कहीं इस मशीन को बड़ी उपलब्धि इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इस पर भारत की पहली मशीन है जिसे परचेज किया गया है मेडिकल कॉलेज के द्वारा। और कहीं न कहीं ये बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह कोरोना में देखा गया कि जो फंगस था या फिर इंफेक्शनल चीजें ज्यादा थी, शुरू से लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो यही वजह है कि इस तरह की मशीन को फ्रीक्वेंसी में लगने के बाद जो ब्लड का जो ट्रांसफर होगा या ब्लड किसी को दिया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं जरूर एक माना जा रहा है कि शुद्धि बनी रहेगी और साफ सुथरा ब्लड ट्रांसफर होगा, जिसमें भी किसी भी तरह का वायरस या इन्फेक्शन होने की दिक्कत ना के बराबर हो जाएगी। फिलहाल आज इस मशीन को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है और इसके बाद ही यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनको काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। बिल्कुल तौकीर, जिस तरह से इसकी खूबियां मशीन की आपने बताई हैं कि आने वाले वक्त में लोगों को इससे फायदा मिलेगा, लेकिन अक्सर कई बार ये देखने को मिलता है कि अस्पतालों में मशीनें जो हैं धूल फांकती भी नजर आती है। क्या समय समय पर इस चीज की मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि जो इक्विपमेंट्स या जो मशीनें हॉस्पिटल को दी गई हैं वो काम कर भी रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उन पर पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर पूरे प्रदेश के जो मरीज है, चाहे वो क्रिटिकल पेशेंट हो या अलग अलग बड़ी बीमारियों के जो मरीज है वो भी जब वो जिलों से रेफर किए जाते हैं तो सीधा मेडिकल कॉलेज से भी रेफर किया जाता है। एक बड़ी तादाद रोज यहाँ पर मरीजों की पहुंचती है और खास बात है कि जो ब्लड बैंक है वहाँ पर एक बड़ा जोड़ रहता है। इस तरह का जो खून को ट्रांसफर करने वाले जो रक्तदाता है वो भी आते हैं और रक्तदान करने वाले भी आते हैं और खासकर जो डोनर है, इसके अलावा जो रिसीवर है वो सभी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की मशीन लगने के बाद ये माना जा रहा है कि जो इन्फेक्शन के चांसेस है वो ना के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जो डॉक्टर है जो चल रहा है छोटी, उनसे जो हमने बात की थी उनका कहना था कि इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं कभी भी जब ब्लड ट्रांसफर होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं ये मशीन उस पूरे रिडक्शन के साथ इस वायरस को खत्म करेगी और एक बड़ी उपलब्धि के लिए भी है और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी। ठीक है, चलिए तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे इस मशीन का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे इस मौके पर और साथ ही मंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। तो बड़ी राहत लोगों को मिलेगी इस उम्मीद के साथ कि जो मशीन लगाई गई है और खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, इससे लोगों को राहत मिलेगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही आपको यह भी बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। सूरजकुंड में 2 दिन तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में वो जाएंगे। तो यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। सीएम धामी भी आज हरियाणा के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी हरियाणा के दौरे पर हैं और 2 दिन तक का यह कार्यक्रम है। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में वो शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर यह बड़ी खबर, हरियाणा के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। सूरजकुंड में 2 दिन तक ये रहने का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में वो शिरकत करेंगे।
मुख्यमंत्रियों के दौरे को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हरियाणा में, या फिर ये कहें कि हरियाणा के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। तौकीर, आज उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश दोनों के मुख्यमंत्री आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, चिंतन शिविर का कार्यक्रम है हरियाणा में। उत्तर प्रदेश से कई जो गृह मंत्री है वो पहुंचे, इसके अलावा मुख्यमंत्री, क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, तो ऐसे गृह मंत्री पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा, और वहां पर कानून व्यवस्था की बात होने वाली है। किस तरह से जीरो टॉलरेंस के साथ यहाँ पर सरकार ने काम किया है, किस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ी गई, एनसीआरबी के आंकड़ों की बात होगी, किस तरह से एनसीआरबी का आंकड़ा घटा है, कई घटनाओं पर देखा गया है, चाहे रेप की घटना हो, चाहे महिलाओं बच्चों के साथ अपराध की घटनाएं हो, उसमें काफी कमी आई है। और खास बात है, जिस तरह से बुलडोजर को लेकर चर्चा रही है, तो बुलडोजर की बात भी होगी आज हरियाणा में, और ये 2 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहल की गई है, या 2017 में सरकार बनने के बाद जिस तरह के काम किए गए हैं, उनको लेकर जिक्र होगा। और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस किस तरह से वो काम कर रहे हैं, माफियाओं को लेकर किस तरह से कमर तोड़ी जा रही है, जिस तरह से उनकी संपत्तियां कुछ हो रही है, इन सब मुद्दों को लेकर आज चिंतन शिविर में बात होने वाली है। बिल्कुल तौकीर, लेकिन जिस तरह से जो सीएम योगी हैं वो गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में भी शिरकत करेंगे और जो मेन पॉइंट हैं आपने बताए हैं, क्या आपको लगता है कि इसके बाद कोई बड़ा बदलाव या बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं प्रदेश को ध्यान में रखते हुए? देखिए, 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। सभी दल इसमें जुटे हुए हैं, चाहे एक तरफ कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड लेवल पर भी इसका काम शुरू हो गया है। तो फिलहाल ये जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर ही सरकार बनी थी 2017 में योगी आदित्यनाथ की। उसके बाद से लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर काम हो रहा है। पुलिस महकमे में काफी बदलाव किए गए हैं, कई जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। तो फिलहाल इसी को माना जा रहा है कि आधार बनाकर 2024 का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। खासकर तो लोकसभा की जो सीटें होंगी उत्तर प्रदेश की, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भी चुनाव की रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो काम किए गए हैं उनको किस तरह सराहा जाएगा, और किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए, और कैसे ये जो जिस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ी गई है या फिर जो संपत्तियां कुर्क हो रही हैं, उसके बीच एक आम जनमानस में इस बात की मैसेज जाना चाहिए कि वो अब सुरक्षित हैं, उनके आसपास पुलिस है, और पुलिस में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। पुलिस को भी लगातार शिक्षा दी जा रही है कि वो आम लोगों के साथ बेहतर बर्ताव करें, क्योंकि अभद्रता की जो शिकायतें आती थी वो भी लगभग कहीं ना कहीं उसका भी आंकड़ा घटा है। तो फिलहाल इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चिंतन शिविर में बात की जाएगी। अलग अलग मुख्यमंत्री अपने अलग अलग राज्यों में जो भी उपलब्धियां हैं उनको रखेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कई उपलब्धियां हैं, क्योंकि हमने कई राज्यों में भी देखा है कि उनका नाम और उनके बुलडोजर को लेकर वहां पर डंका बजा है। तो फिलहाल अब इस बुलडोजर की जो बात है वो आज हरियाणा में होने जा रही है, और खासकर हरियाणा में चुनाव भी है, तो वहां उत्तर प्रदेश की रणनीतियों को हरियाणा सरकार भी लागू कर सकती है। बिल्कुल तौकीर, लेकिन विपक्ष की तरफ से हमेशा से लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन यह भी सच है कि जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है एक नजीर बना है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि शुरू में यही कहा जाता था कि योगी का बुलडोजर चलेगा, जितने भी बदमाश टाइप के जो लोग हैं, जिस तरह से जो गतिविधियों में शामिल रहते हैं इस तरह की। और इसके बाद इसी तरीके की कार्रवाई कुछ हरियाणा में भी देखने को मिलती है कि जो तस्कर नशा तस्करी के उसमें लिप्त रहते हैं या फिर जिन्होंने बहुत बड़े अपराध किए हैं, फरार चल रहे हैं, उनकी संपत्ति को कुर्क करना या फिर उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उसको ध्वस्त करना एक नजीर ये जरूर बना है। योगी बाबा का जो बुलडोजर था, अब वो तमाम राज्य इसको अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, ये तो तस्वीर साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जब बुलडोजर चला 2017 में, उसके बाद चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, कई मुख्यमंत्रियों ने, खासकर उत्तराखंड में भी हमने देखा कि कई बार संपत्तियां भी कुर्क की गई और बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। तो कहीं ना कहीं जो ये नजीर बना है उत्तर प्रदेश का बुलडोजर, ये कई राज्यों ने अपनाया है। तो फिलहाल आज जो चिंतन शिविर है, ये मुद्दा बड़ा होगा कि बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे और अन्य राज्यों में पहुंचाया जाए। कई और राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार
तैयार है। लेकिन अब देखना होगा कि ये बुलडोजर की कार्रवाई किन किन राज्यों तक पहुंचती है। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही आज पूरा चिंतन शिविर है और इसमें मनाया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि कई ऐसे माफिया थे जिनका सालों से जो है वर्चस्व रहा है उसको ढाया गया, उनकी संपत्तियां कुर्क की गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए और खासकर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब देखना होगा कि जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को कैसे बुलाता है, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिस पर विपक्ष ने काफी घेरा है यहाँ पर, चाहे वो हाथरस की घटना हो चाहे बदायूं की घटना हो। कुछ घटनाओं ने जरूर यहाँ पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई उसमें देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश सरकार की, जिसके बाद से उन सवालों पर भी विराम लगा था। लेकिन अब ये हरियाणा की जो आज चिंतन शिविर 2 दिन चलने वाला है, इसमें कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा भी होगी। बिल्कुल तौकीर, लेकिन 2 दिन जिस तरह से आपने बताया चिंतन शिविर ये रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा होगी इसमें। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, समय समय पर कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने छवि को खराब करने की कोशिश की है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा से ये कहते आए हैं कि देखिए चाहे कोई भी हो, माहौल को खराब करने की कोशिश जो भी करेगा उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। आम जनता के नजरिए से देखें तो वाकई योगी राज में आम जनता कितना खुद को महफूज समझ रही है, कितना अब वो आश्वस्त नजर आती है इन वादों से जो योगी सरकार करती है, क्योंकि इसी का ही परिणाम है कि दूसरी बार मौका मिला है। अब देखिए कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई उत्तर प्रदेश में जहां पर भाजपा के नेता ही उसमें शामिल थे, चाहे वो भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हो, उन्नाव कांड में वो इस समय जेल में है, चाहे नोएडा का श्रीकांत त्यागी का मामला हो वो भी जेल गए थे। तो कहीं ना कहीं जो अपने हो चाहे पराए हो, जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यही वजह है कि अब विपक्ष के पास भी सवाल खत्म होते जा रहे हैं कि आखिर किस पर सवाल उठाएं, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई है वो किसी के लिए भी आप देखेंगे सौतेला व्यवहार नहीं होता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, चाहे वो पार्टी का ही क्यों नेता क्यों ना हो, लेकिन कार्रवाई अगर होती है, चाहे अजय मिश्रा टेनी की बात की, लखीमपुर कांड की कई किसान मारे गए, उसमें उनका जो बेटा है वो अभी फिलहाल जेल में है, तो उसमें भी बड़ी कार्रवाई हुई, उस एसआईटी का गठन हुआ था, कई बड़े अधिकारियों को लगाया गया था, जांच में दोषी भी पाए गए और फिर उसके बाद जेल भी गए। तो कोई ऐसी घटनाएं हैं जिस पर जो नजीर है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कितने बड़े ही पद पे हो, अगर उसने अपराध किया है तो कहीं ना कहीं वो जेल गया है और सख्त कार्रवाई की गई है। तो यही वजह है कि आज हरियाणा में जिस तरह की बैठक है, जिस तरह का चिंतन शिविर है, उसमें सवाल भी होंगे और कहीं ना कहीं जो नजीर बनी है उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य हैं वो उसे अपनाने के लिए पहल भी करेंगे। ठीक है, चलिए तौकीर बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मथुरा के विश्राम घाट पर आज यम द्वितीया स्नान हो रहा है। भैया दूज के पावन पर्व पर हर साल यमुना नदी के तट पर यह स्नान का विशेष महत्व है। जिला प्रशासन मथुरा द्वारा भी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर तैयारियां ये की गई हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना नदी में स्नान करते हैं तो मृत्यु के उपरांत उन्हें यम फांस भी नहीं कर सकता, और इसी की मान्यता को लेकर आज मथुरा की यमुना नदी पर भैया दूज के पावन पर्व पर यह स्नान किया जा रहा है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन सुबह चंद्रमा के दर्शन करना चाहिए। यमुना में पवित्र जल में स्नान के बाद दोपहर में बहनें घर जाकर भोजन करके कुछ उपहार भी दिया जाता है, और इस दिन बहन के घर भोजन करने और उसे उपहार देने से सम्मान में वृद्धि होती है। और आजकल व्यस्त जीवन शैली में इस त्योहार पर परिवार का मिलना भी अच्छा होता है। और आगरा में प्रसाद का लड्डू खाकर करीब 2 दर्जन मजदूरों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। आपको बता दें कि कल देर शाम सभी मजदूरों ने लड्डू खाया था, जिसके बाद अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो बेहोश हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी मजदूर फूड पॉइजनिंग के शिकार बताए जा रहे हैं, जिसके चलते मजदूरों की तबीयत ये खराब हुई थी। और सूचना मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, जहां पर सभी मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और लखनऊ से कानपुर जाना अब घंटों नहीं बल्कि मिनटों का यह सफर होने वाला है। कानपुर एक्सप्रेस वे के निर्माण की योजना सरकार की ओर से तैयार की गई है। हालांकि अब इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया। 6 लेन वाले 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण जो है अक्टूबर के अंतिम में यह शुरू होने के आसार हैं। और आपको यह भी बता दें कि NHAI के जिम्मेदार का यह दावा है कि रूट का दोबारा से सर्वे हो चुका है। इसके बाद लखनऊ और उन्नाव में प्रभावित किसानों को मुआवजा बांटने की कवायद तेज हो गई है।
पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है और लगातार नए कीर्तिमान भी गढ़े जा रहे हैं। अब लखनऊ और कानपुर की दूरी को घटाने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 4,700 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे, जिसमें 1935 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं। इसको लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिसंबर 2025 तक की डेट तय की गई है कि इससे पहले इस एक्सप्रेसवे को पूरा कर लिया जाए। फिलहाल कई किसानों की जमीनें भी अधिकृत की जा चुकी हैं और माना जा रहा है कि करीब 2 घंटे का लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर ही लखनऊ और कानपुर की दूरी को घटाकर, यानी कि 2 घंटे की दूरी को घटाकर 45 मिनट करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद उद्योग नगरी कानपुर को लखनऊ से जुड़ने के बाद नए आयाम भी खुलेंगे और कारोबारियों के लिए खासकर ये राह आसान होगी। और इसके अलावा जो खासकर उन्नाव की बात की जाए तो वहां पर जिस तरह से लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं, अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ की जो दूरी घटेगी उससे कारोबारियों को भी काफी राहत मिलने वाली है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वे इटावा में आज भी कई गांव ऐसे हैं जो विकास से बहुत दूर हैं। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को देखा जाए तो ग्राम प्रधान ने सरकारी सुविधाओं का लाभ जो गरीबों को दिया जाता है वो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। आज जमीनी हकीकत को देखा जाए तो पूरा गांव नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है। ये डिबोली गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो एक छोटा सा गांव है और आज भी 50 सालों से विकास कार्यों और सरकारी सुविधाओं से वंचित है। गांव वालों का कहना है कि पूरे गांव की गलियां नर्क बन चुकी हैं, जिसके चलते लोग जो हैं अपने घरों को छोड़ने, अपने गांव को छोड़ने को मजबूर हैं। जब ग्राम प्रधान से गांव के लोगों ने विकास को लेकर न्याय की गुहार लगाई तो ग्राम प्रधान ने विकास कार्यों को लेकर ना उन्होंने कह दिया है, उन्होंने कहा कि कोई विकास काम इसमें नहीं करवाया जाएगा। ग्राम प्रधान का यह कहना है कि आपके गांव के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है तो इस गांव में विकास काम नहीं करवाया जाएगा। अब घटना साहब आपको दिखा था, हम क्या होता, हम तो पूरे रात को अब घर तो गिर गया तो हमारे घर है, हम क्या करें, आपको तो दिखाते। बंगला बंगालीन में रह रहा है, हमारी जिंदगी जई में हमारे बाप माता ही जई में गुजर गए। अब हम क्या करें, भींजा भांजी में चौरे में रोटी बनाते खाते हैं। तो सरकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही आप लोगों को? कोई नहीं, सरकार ने कुछ नहीं चाहिए।